चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। ये आज हमारा टेस्ट नंबर 7 है जो 1 से 70 तक का है। सिर्फ इसमें आंसर ही बताए जाएंगे, सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो किसी क्वेश्चन को मैं कर दूंगा। जैसे द ड्रग कैन बी हार्मफुल, ड्रग नुकसानदायक हो सकती है या कोई भी दवाई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है इफ़ टेकन इन। बच्चों ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद में यहाँ दो बातें हैं, या तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म दो आप लोग या फिर नाउन दो। एडजेक्टिव वगैरह की जरूरत यहाँ पे है नहीं। इसे हटा दो के सिवाय, ये वर्ब है आईएनजी फॉर्म में होती तो आता आंसर, ये खत्म, आंसर है पहला। इन एक्सेस, अगर अधिकता में कोई चीज ली जाए खासतौर से दवाई तो ये नुकसानदायक हो सकती है, पहले का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इनकल्पेट का मीनिंग होता है दोष मुक्त करना, नहीं, इनकल्पेट का मतलब होता है दोष लगाना, आरोप लगाना। जो मैं बोल रहा था ना दोष मुक्त करना, वो इसका होता। तो सिनोनियम पूछा है तो आंसर दूसरा, एंटोनियम पूछते तो एक्सकल्पेट, एंटोनियम पूछते तो एक्सोनरेट। तो इनकल्पेट आरोप लगाना, एक्सकल्पेट दोष मुक्त करना, दूसरे का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एसिड रेन अम्ल वर्षा हैज कॉज्ड सेवर ब्लैंक ऑन द हिल साइड। बच्चों हिल साइड पहाड़ी इलाका हो गया ना, और बारिश के होने से, अम्ल वर्षा के होने से जो पहाड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इरोजन हो जाता है उनका, वो टूटने लगते हैं, उनकी मिट्टी जगह छोड़ने लगती है। ये इसका आंसर है तीसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर देयर इज लव, जहां, ऐसे बोलते हैं ना वेयर देयर इज ए वे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाहा वहां रहा, ऐसी ये है। वेयर देयर इज लव, जहां प्यार होता वहां जेलसी होती है। ये होती है कि मुझसे छीन न ले कोई ये चीज, आपका जो पार्टनर है वो कोई छीन न ले, किसी दूसरे का ना हो जाए, तो वो फीलिंग है तो जेलसी होती है। अच्छा एक बात और है, सर आपने चलो ये नहीं लिए ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं लिया आपने, तो ये लव यहाँ पे नाउन है, तो इसके बाद में यहाँ पे भी क्या चाहिए, नाउन। किसी की विशेषता बतानी नहीं है हमें। यहाँ तो ये है जहां चाहा वहां, सॉरी जहां प्यार वहां ईर्ष्या, आंसर तीसरा है नाउन। क्वेश्चन नंबर 4, एब्यूलिएंट पर्सन होता खुश, सिनोनियम पूछा, आंसर है दूसरा जॉयफुल। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिप्राइव, ये वंचित करना होता है, तो वंचित करने के लिए लगाएंगे बिरीव। और अगर बच्चों आप जानना चाहते हो तो बी रेफ्ट था कुछ ऐसा, ये एडजेक्टिव है, ये ऑफ लेता आपके साथ में, ये वर्ब है, ये इसका सिनोनियम है वंचित करना। 6 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 7, डोलफुल उदास होता, एंटोनियम पूछा बच्चों, आंसर लगा देंगे मैरी। सिनोनियम पूछते तो डिसकॉन्सोलेट, सिनोनियम पूछते तो वो भी कौन, दुखी होते हैं ये। 7वें का आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर 8, रिजोइस खुशी मनाना, एंटोनियम पूछा लेमेंट अफसोस जताना या पछताना। क्वेश्चन नंबर 9, डल, डल होता है बेकार उबाऊ, सिनोनियम पूछा मोनोटोनस। क्वेश्चन नंबर 10, डिफर्ड, डिफर की हिंदी होती है टालना, पोस्टपोन करना, और इसका एक सिनोनियम होता है एडजॉर्न। तो सिनोनियम पूछा है, इसी को ढूंढ लेंगे आप, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। आंसर हो गया दूसरा। बच्चों अजार क्या था, पार्शियली ओपन, आधा खुला हुआ, पार्शियली ओपन। फिलहाल 10 का आंसर तीसरा हो जाएगा, टाला हुआ। टेक एक्सेप्शन एक ईडियम है, आंसर बताना ऑब्जेक्ट करना। टेक एक्सेप्शन होता है आपत्ति जताना किसी बात के ऊपर। 11 का पहला। क्वेश्चन नंबर 12, एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, एक अनुभवी, सॉरी एन इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, एक अनुभवहीन, तो इसके लिए बताया था मैंने ग्रीन हैंड, ईडियम है ये सारी ईडियम है। ये होता है बागबानी का गुण, ये होता है ईर्ष्यालु, ये बागबानी का गुण, ये होता है बच्चों अनुभवहीन। आंसर 12 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 13, मेसी, बच्चों मेसी होता गंदा, तो पूछा क्या एंटोनियम, आंसर हो गया टाइडी क्लीन। सिनोनियम पूछते तो क्या होता है डिसेबल्ड। इसके बारे में ये कहा, ये पूछते हैं बच्चे कि सर सिंगल एल आएगा या डबल एल, ग्रामर में दोनों को सही माना गया, नोट कर लेना स्पेलिंग में। डिसेबल्ड में अगर सिंगल एल हो तो भी ठीक है, डबल एल भी ठीक है, ज्यादा बेहतर ये है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की सही मानी गई है। 13 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 14, दिस स्पेशीज हैज नियरली ब्लैंक बिकॉज इट्स हैबिटेट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। इस पे ध्यान दो आप, क्योंकि इनका जो निवास स्थान है, हैबिटेट होता है निवास स्थान, जो प्राकृतिक होता, प्रकृति ने दिया होता। तो बात चल रही है कि क्योंकि इसका निवास स्थान नष्ट किया जा रहा है, तो बताओ जो स्पेशीज होगी, जो प्रजाति होगी किसी भी चीज की, वो क्या हो रही होगी बच्चों, वो हो रही होगी डाइड आउट।
डाइड आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना, प्रचलन से बाहर होना, दुनिया में ना होना, अस्तित्व खत्म हो जाना, यही इसका आंसर है, बाकी कुछ नहीं होगा। तो यह प्रजाति लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि इसका निवास स्थान नष्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, लैटिन एंड ग्रीक इनकम्प्रीहेंसिबल, जो समझ में ना आए, समझ से बाहर, आंसर हो गया 15 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, टॉल टॉक, ये होती बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, ओवर स्टेट, या फिर होता एग्जेजरेट। ये तो अभी बताया था मैंने पीछे आपको, इसलिए तो कहता हूँ हर वीडियो देखा करो आप। एक इसका सिनोनियम और कह सकते हैं आप, बॉस्ट ऑफ, डींगे हाँकना। तो इसके तीनों आंसर हैं। टॉल टॉक, बड़ा चढ़ा के बातें करना, एग्जेजरेट, ओवर स्टेट, बॉस्ट ऑफ, आंसर हो गया 16 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लिसिट, स्पष्ट होता, एंटोनियम पूछा है, आंसर होगा हिडन। सिनोनियम पूछते पहला, सिनोनियम पूछते तीसरा, चौथा सॉरी सिनोनियम पूछते ये भी, ओवर्ट भी ओपन होता, खुला हुआ, लेकिन हमसे एंटोनियम पूछा तो एक्सप्लिसिट स्पष्ट, आंसर हो गया छुपा हुआ, 17 का तीसरा। ऑन द कार्ड्स, ये होता निश्चित जो होगा, आंसर हो गया चौथा, सर्टेन। अगर लाइकली टू हैपन होता तो ये भी हो जाता, पॉसिबल होता तो ये भी होता, लेकिन अभी नहीं है, अभी आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया सवाल है। द स्टडी ऑफ द सोसाइटीज एंड पीपल ऑफ द पास्ट, भूतकाल की जो पहले हो चुका है उसमें लोगों ने और समाज ने कैसे जिंदगी गुजारी, उसका अध्ययन, बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स, जो पहले की बिल्डिंगें, टूल्स वगैरह मिलते हैं खुदाई में, उनका अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो पढ़ाई जो कहलाती है वो आर्कियोलॉजी होती है, पुरातत्व विज्ञान। और जो दूसरा वाला है ये देखा जाता है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें देखते हैं इंसान ने कैसे कैसे विकास किया, उसमें देखते हैं जिंदगी कैसे गुजारी, तो ये अलग है, इसमें एंथ्रोपोलॉजी होता। आंसर 19 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ओनोमेटोपिया बढ़िया है, फार्मास्यूटिकल बढ़िया है, एग्रेवेट बढ़िया है, कमेटी गलत है, आंसर होगा COMMITTEE, आंसर होगा चौथा, बाकी तीनों सही थे। मैं चला गया अब क्वेश्चन नंबर 21 पे, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेपरेशन गलत है, यहाँ ए होगा, सिगरेट आंसर है, ओकेजन गलत है, सिंगल एस आएगा, लेजर गलत है, IE का EI होगा, लेजर, आंसर 21 का तीसरा है, सॉरी 21 का दूसरा आंसर है सिगरेट। क्वेश्चन नंबर 22, आई कांट ब्लैंक व्हाट इज इंस्क्राइब्ड, ये वर्ड पावर की ताकत होती है, जो शब्द आपसे नहीं आता बस वही परेशान करता है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है लिखा हुआ, लिखा हुआ या गोदा हुआ, जो गुदा हुआ होता कहीं पर, जैसे मैं ये जो काम कर रहा हूँ तो लिखने का है, लेकिन मान लो ये पत्थर होता और मैं इस पे ऐसे करके लिखता कुछ ऐसे करके, तो वो जो होता है उसे बोलते हैं इंस्क्राइब या एनग्रेव। आंसर 22 का करते हैं अब। तो आई कांट व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर, तो एक पिलर है बहुत पुराना सा, तो उस पर क्या लिखा हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा, मैं डिकोड नहीं कर पा रहा, डेसिफर नहीं कर पा रहा मैं उसे, आंसर 22 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23, आई ब्लैंक एन एक्स्ट्रा 2 वीक्स, मैंने और एक्स्ट्रा 2 सप्ताह मांगे, टू फिनिश द वर्क, मांगे, मांगे मतलब आस्क्ड फॉर, तो आस्क फॉर होता डिमांड करना, मांगना कुछ, तो मैंने कहा भाई 2 हफ्ते और दे दो मुझे काम पूरा करने के लिए, बाकी कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द स्कैंडल विल, बच्चों स्कैंडल जो होता है ये कोई किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप जो लग जाते हैं और वो फंस जाता है उसके अंदर, तो स्कैंडल हो गया, जिससे बदनामी हो जाएगी उसकी, और ये एक मुसीबत हो गई, और मुसीबत जल्दी ही बच्चों आंसर बिलो ओवर, गुजर जाएगी, ये मुसीबत भी गुजर जाएगी, 24 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बढ़िया सवाल है, दे ब्लैंक ए कॉर्प्स, पहले आपको पता होना चाहिए ये ह्यूमन डेड बॉडी होती है, अगर होती जानवर के तो कार्कस होता, ह्यूमन डेड बॉडी। फ्रॉम द ग्रेव, ग्रेव होती है कब्र, तो बच्चों इस पर आप ध्यान नहीं दोगे बिल्कुल भी, इस पे, ये तो मेन चीज है आज की। कब्र से, अब कब्र से बताओ, दफनाएंगे, कब्र में जलाएंगे, कब्र से निकालेंगे, ये हो गया दफनाना, फ्रॉम नहीं आना चाहिए था, ये हो गया जलाना, जो क्रियाकर्म करते हैं नहीं आएगा, ये दोनों बच्चे जेटिसन होता सामान फेंक देना, आंसर हो गया डिसेंटर्ड, उन्होंने एक लाश निकाली कब्र से, खत्म हो गया। बाकी बातें कल होंगी, कल हमारी 71वीं क्लास रहेगी और कोई छुट्टी नहीं है, कल मिलेंगे आपसे, थैंक यू, सी यू टुमारो।